राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बलदेव जी के हाथ से प्रलंबासुर का वध तथा उसके पूर्व जन्म का परिचय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार यमुना जी का सहस्र नाम स्तोत्र सुनकर वीरभूप शिरोमणि मांधाता सौभरी मुनि को नमस्कार करके अयोध्यापुरी को चले गए। यह मैंने तुमसे गोपियों के शुभ चरित्र का वर्णन किया, जो महान पापों को हर लेने वाला और पुण्यप्रद है। बताओ और क्या सुनना चाहते हो। बहुलाश्व बोले, ब्राह्मण, मैंने आपके मुख से गोपियों के चरित्र का उत्तम वर्णन सुना, साथ ही यमुना के पंचाग का भी श्रवण किया, जो बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। साक्षात गोलोक के अधिपति भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ व्रजमंडल में आगे कौन कौन सी मनोहर लीलाएं की, यह बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, एक दिन श्री बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ अपने गौएं चराते हुए श्री कृष्ण भांडिर वन में यमुना जी के तट पर बालोचित खेल खेलने लगे। बालकों से वाह्य वाहन का खेल करवाते हुए श्री कृष्ण मनोहर गौओं की देखभाल करते हुए वन में विहार करते थे। इस खेल में कुछ लड़के वाहन घोड़ा आदि बनते और कुछ उनके पीठ पर सवारी करते थे। उस समय वहाँ कंस का भेजा हुआ असुर प्रलम्ब गोपरूप धारण करके आया। दूसरे ग्वाल बाल तो उसे न पहचान सके, किंतु भगवान श्री कृष्ण से उसकी माया छिपी न रही। खेल में हारने वाला बालक जीतने वाले को पीठ पर चढ़ाता था, किंतु जब बलराम जी जीत गए तब उन्हें कोई पीठ पर चढ़ाने को तैयार नहीं हुआ। उस समय प्रलंबासुर ही उन्हें भांडिर वन से यमुना तट तक अपने पीठ पर चढ़ाकर ले जाने लगा। एक निश्चित स्थान था जहाँ ढोकर ले जाने वाला बालक अपनी पीठ पर चढ़े हुए बालक को उतार देता था, परंतु प्रलंबासुर उतारने के स्थान पर पहुंचकर भी उन्हें उतारे बिना ही मथुरा तक ले जाने को उद्यत हो गया। उसने बादलों की घोर घटा की भांति भयानक रूप धारण कर लिया और विशाल पर्वत के समान दुर्गम हो गया। उस दैत्य के पीठ पर बैठे हुए सुंदर बलराम जी के कानों में कांतिमान कुंडल हिल रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश में पूर्ण चंद्रमा उदित हुए हों अथवा मेघों की घटा में बिजली चमक रही हो। उस भयानक दैत्य को देखकर महाबली बलदेव जी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उसके मस्तक पर कस के एक मुक्का मारा, मानो इंद्र ने किसी पर्वत पर वज्र का प्रहार किया हो। उस दैत्य का मस्तक वज्र से आहत पहाड़ की तरह फट गया और वह सहसा पृथ्वी को कंपित करता हुआ धराशायी हो गया। उसके शरीर से एक विशाल ज्योति निकली और बलराम जी में विलीन हो गया। उस समय देवता बलराम जी के ऊपर नंदन वन के फूलों की वर्षा करने लगे। हे निरपेश्वर, पृथ्वी पर और आकाश में भी जय जयकार होने लगी। राजन, इस प्रकार श्री बलदेव जी के परम अद्भुत चित्र का मैंने तुम्हारे समक्ष वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो। बहुलाश्व जी ने पूछा, मुने, वह रण दुर्मद दैत्य प्रलम्ब पूर्व जन्म में कौन था और बलदेव जी के हाथ से उसकी मुक्ति क्यों हुई। श्री नारद जी ने कहा, राजन, यक्षराज कुबेर ने अपने सुंदर वन में भगवान शिव की पूजा के लिए फुलवारी लगा रखी थी और इधर उधर यक्षों को तैनात करके उन फूलों की रक्षा का प्रबंध करवाया करते थे। फिर भी उस पुष्प वाटिका के सुंदर एवं चमकीले फूल लोग तोड़ लिया करते थे। इससे कुपित हो बलवान यक्षराज कुबेर ने श्राप दिया, जो यक्ष इस फुलवारी के फूल लेंगे अथवा दूसरे भी जो देवता और मनुष्य आदि फूल तोड़ने का अपराध करेंगे, वे सब सहसा मेरे शाप से भूतल पर असुर हो जाएंगे। एक दिन हुहु नामक गंधर्व का बेटा विजय तीर्थ भूमियों में विचरता तथा मार्ग में भगवान विष्णु के गुणों को गाता हुआ
चैत्रथ वन में आया। उसके हाथ में वीणा थी। बेचारा गंधर्व सांप की बात को नहीं जानता था, अतः उसने वहाँ से कुछ फूल ले लिए। फूल लेते ही वह गंधर्व रूप को त्याग कर असुर हो गया। फिर तो वह तत्काल महात्मा कुबेर की शरण में गया और नमस्कार करके दोनों हाथ जोड़कर धीरे धीरे सांप से छूटने के लिए प्रार्थना करने लगा। राजेंद्र, तब उस पर प्रसन्न होकर कुबेर ने भी वर दिया, मानद तुम भगवान विष्णु के भक्त तथा शांतचित्त महात्मा हो, इसलिए शोक न करो। द्वापर के अंत में भांडीर वन में यमुना के तट पर बलदेव जी के हाथ से तुम्हारी मुक्ति होगी, इसमें संदेह नहीं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, हुहु का पुत्र वह विजय नामक गंधर्व भी महान असुर परिणम हुआ और कुबेर के वर से उसको परम मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार श्री ग्रंथ संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलास संवाद में परिणम वध नामक 20वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।